तो यहाँ पर त्रिकोणमिति के परिचय में सबसे पहले अपन समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि त्रिभुज का ही अध्ययन करना है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो पहले समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज तीन भुजाएं तो होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण कितने का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए, और शेष दो कोण क्या रहे? न्यून कोण रहे, यानी कि 90 से छोटे रहे। तो लिखेंगे कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का और शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण उन्हें बोलते हैं कि जो क्या हो? 90 से छोटे हों और 0 से बड़े हों। तो उसे क्या कहते हैं? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कैसा बन सकता है समकोण त्रिभुज? देखिएगा, एक कोण 90 बनाना है और दो कोण रहेंगे छोटे छोटे 90 से। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का हो गया है, क्योंकि एक दूसरे पर क्या है? लंब है दोनों रेखाएं। एक यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी, यहाँ पर सी। तो इनमें जो समकोण त्रिभुज होता है तो इनमें जो भुजाएं होती हैं 3। तो इनमें समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कोण है थीटा, कोई कोण क्या है? थीटा। तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसका नाम रखा जाता है लंब। अगर कोण इधर होता तो इसके सामने की भुजा ए होती तो इसको कहा जाता लंब। लेकिन हमने कोण कहाँ लिया? यहाँ पर लिया, सी के यहाँ पर। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी। और इसी से संलग्न भुजा क्या कहलाती है? इसी से संलग्न भुजा को कहते हैं आधार। और जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? वो होती है कर्ण। अगर इनके बारे में डेफिनेशन लिखी जाए तो यहाँ पर लंब किसे कहते हैं? देखिएगा, लंब समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। लंब कहलाती है। जैसे चित्र से देखा जाए तो चित्र से यहाँ पर कौन सा हो गया? लंब। चित्र से लंब हो गया ए बी हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा? लंब हो जाएगा ए बी। ए बी लंब है। इतने में कोई समस्या? थीटा के सामने यानी कोण के सामने की भुजा है तो इसी को बोला जाएगा लंब। और फिर क्या है? जो कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर इस चित्र में देखा जाए तो चित्र से यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है? ये वाली, ए सी। तो यहाँ पर चित्र से ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण है। चित्र से ए सी क्या है? कर्ण है। अब बचा क्या है? आधार। तो आधार के बारे में क्या होता है? देखिएगा, आधार यहाँ पर जो लंब के संलग्न भुजा यानी लंब के साथ में जो भुजा लगी होती है, जो शेष बची हुई भुजा है, उसको क्या बोला जाएगा? आधार। यानी कि लंब के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। अगर इसमें देखा जाए चित्र से, देखिएगा चित्र से यहाँ पर
चित्र से यहाँ पर देखिएगा BC क्या कहलाएगी, यहाँ पर आधार कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र से BC आधार है, चित्र से BC क्या है, आधार है, यही होगा ना। आवाज नहीं करिए, समझिएगा था। यहाँ पर क्या हो गया, आधार। और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय होती है, समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय होती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि पाइथागोरियन जो वैज्ञानिक थे ना, तो वहाँ पर उनने इसको सिद्ध किया था, इसलिए उसका नाम रखा गया पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरियन उनका नाम था। देखिए तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका वर्ग करेंगे और शेष दो भुजाएं हैं, अगर उनका वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मतलब कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसने कहा था, ये पाइथागोरस ने कहा था, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय रखा गया। कोई समस्या है इतने में। अगर चित्र से यहाँ देखा जाए तो चित्र से कर्ण क्या माना गया है, AC, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर लंब क्या माना गया है यहाँ पर AB, तो यहाँ पर AB का वर्ग प्लस आधार क्या माना जाएगा, BC, तो BC का वर्ग। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगी। समझ आया, उतारिए जल्दी से। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर अभी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में समझा है। फिर इसके बाद है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब त्रिकोणमिति में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। जैसे कि क्या क्या प्रयोग होगा इसमें, जैसे कि पढ़ोगे साइन के बारे में पढ़ोगे, कॉस के बारे में पढ़ोगे और यहाँ पर टेन के बारे में पढ़ोगे। इन्हीं का उल्टा होता है, एक यहाँ पर होता है कोसेक, इसका उल्टा होता है सेक, यहाँ पर होता है कॉट। यहाँ पर कोई कोण लगा दिया जाए, थीटा लगाना है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा। अगर ए लगाना है तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक है ना। ये अकेले नहीं लिखे जा सकते हैं, ये क्या लिखे, किसके साथ में लिखे जाएंगे, कोण के साथ में लिखे जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाए ए लिखा है जैसे, तो यहाँ पर साइन ए है, ये कोण है। अब ए नहीं समझ लेना कि इनका गुणा है, गुणा नहीं है, ये कोण का मान है ए। तो इसको हिंदी में बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में ज्या। क्या बोलते हैं, ज्या। इसको बोलते हैं कॉज्या, कॉज्या। ठीक है ना। देखिए फिर इसके बाद इसको बोलते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या। इसलिए आगे जब क्लास में पढ़ोगे तो इसलिए जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा को बोला जाता है टेंजेंट, टेंजेंट। तो टेंजेंट से मिलके ही ये निकाला गया, शॉर्ट किया गया है टेन। ठीक है ना। तो उसका मतलब होता है स्पर्श रेखा से, है ना। यहाँ पर ए इसके उल्टे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टे को बोलते हैं व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का व्यू ले लिया, क्या ले लिया, व्यू, और इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, व्युज्या। इसमें ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, व्यू कोज्या, व्यू कोज्या। इसको क्या लिखेंगे, व्यू स्पर्शज्या, व्यू स्पर्श। हिंदी में ये पहले इस प्रकार से लिखेंगे तो अटपटे लगते हैं, तो इनको कैसा लिखते हैं, इनका हिंदी अर्थ होता है ये। कोई समस्या है इतने में। अब अगर मान लिया जाए जब इनके क्या हो, कोण दिए गए हो, आवाज नहीं, जब क्या हो, कोई कोण क्या दिया जाए, थीटा दिया जाए, जब कोई कोण थीटा हो, जब कोई कोण थीटा हो और त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी वो भी दी गई होंगी, तो उनमें क्या संबंध होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, कोण हो तथा समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हो, समकोण, समकोण त्रिभुज की भुजाएं
दी हूँ, तब उनमें संबंध क्या होगा, तब उनमें संबंध किन में, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जी कितने अच्छे हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण और त्रिभुज की भुजाओं के बीच जो संबंध होगा उसको देखते हैं। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज बना लिया है और यहाँ पर थीटा है, समझिएगा अच्छे से। तो इसके सामने वाले को अभी क्या लिखा था अपन ने, लंब लिखा था ना, थीटा के सामने वाली भुजा को। यहाँ बी, यहाँ पर सी लिखा था, तो इसको क्या बोला था, आधार। इसको क्या बोला था, कोण। तो इसी के लिए ये निकाला जाए कि कोण की ज्या निकाली जाए। कोण की ज्या बोलेंगे मतलब साइन थीटा। कोण की ज्या को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। इसके बाद दूसरा आ जाए कॉस थीटा। मेन तो यही है, 3 है और 3 से ही वोल्टेज हो गए। तो यहाँ पर दूसरा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण, यही होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तीसरे नंबर पे आएगा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आखिरकार ये होता क्यों है, देखिएगा, ट्रिक से सीख लेना है। देखिए ट्रिक से सीखना है, लाल बटे कक्का, कक्का नहीं पढ़ लेना, ठीक है ना, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो यहाँ पर एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, एल का मतलब फिर लंब हो जाएगा, के का मतलब होता है कोण। मतलब क्या हुआ, ये शुरू से कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, साइन से, फिर कॉस आता फिर। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो पहला वाला जो अनुपात बनेगा ये होगा किसका, साइन का। ये दूसरा जो अनुपात बनेगा ये क्या होगा, ये होगा कॉस का। जो तीसरा अनुपात बनेगा ये किसका होगा, टेन का। किसका होगा, टेन का। कोई समस्या है इतने में। तो ऐसे ही यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या लिख दिया, लंब बटे कोण। तो लंब बटे कोण लिख गया। कॉस थीटा बराबर क्या लिखा है, आधार, ये है ना ऊपर, तो आधार बटे में के है, सो के फोर कोण। ओके। ऐसे ही यहाँ पर टेन थीटा बराबर, तो तीसरा अनुपात क्या था, लंब बटे आधार। तो एल बटे ए था ना, सो यहाँ पर एल फोर लंब, ए फोर आधार। ए फोर एप्पल नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ए फोर आधार है। समझ आया। अब ए ही देखिएगा, इसका उल्टा कौन है, कोसेक है ना। तो यहाँ पर कोसेक निकालेंगे, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाए, किसका उल्टा है, साइन का। साइन को पलट दो, साइन को पलट दो, उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक के लिए कोण बटे लंब। अब ऐसे ही क्या करना है, इसका निकालेंगे सेक का। तो सेक थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, सेक किसका उल्टा है, कॉस का। तो कॉस को पलट दो, इनको पलटेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा कोण और आधार नीचे आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कोण बटे आधार। फिर इसके बाद टेन का उल्टा कौन सा होता है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या बन जाएगा, इसको पलट दीजिए टेन वाले को, तो आधार बटे लंब। तो यही होते हैं कोण में और उनकी भुजाओं के बीच अनुपात में संबंध। कोई समस्या इतने में तो बताइए, सीख लोगे ना आराम से ट्रिक से, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो उतारिए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में जो संबंध होता है वो क्या क्या, किस में कैसा संबंध होता है। देखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध, अनुपातों के मध्य संबंध देखिएगा। तो यहाँ पर पहला तो था साइन थीटा था ना, तो ये कहा जाए कि साइन थीटा किसके बराबर होगा। फिर दूसरा था अपने पास कॉस थीटा, ये कहा जाए कि ये किससे संबंधित है। फिर इसके बाद तीसरा था अपने पास टेन थीटा, ये कहा जाए किससे संबंधित है, यही है ना। तो अभी बताया था कि ये किसका उल्टा आया था, साइन किसका उल्टा आया, मतलब साइन का उल्टा क्या था, कोसेक था ना। तो उल्टा मतलब एक बटे में कर देंगे यहाँ पर कोसेक थीटा। ऐसे ही में कॉस का उल्टा क्या था, सेक।
तो यहाँ पर 1 सेक थीटा हो जाएगा। ऐसे ही टेन किसका था, कॉट का। और चूंकि यहाँ पर जो टेन थीटा होता है एक और इसका फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा बटे में। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो इतना ही प्राप्त होता है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिएगा अच्छे से, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, और बटे में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, लंब बटे आधार बनेगा, और लंब बटे आधार क्या कहलाता है, टेन। तो इसलिए ये संबंध आ जाता है इनके बीच में भी। ओके, तो यहाँ पर इसमें भी तो लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए कैसे, इनको इधर पहुँचा दो, इनको इधर पहुँचा दो। देख रहे हो, तो हमारी जगह आ जाओ, हम तुम्हारी जगह पहुँचे जा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा इनके बीच संबंध, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। मतलब जहाँ कोसेक थीटा लिखा है आवश्यकता पड़ने पर उसकी जगह हम 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सेक थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पर कॉट थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे टेन थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर, इनको उल्टा करके भी लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। कोई समस्या है इतने में, कर लोगे ना आराम से, हो जाएगा ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर अपन पहुँचते हैं सीधा प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 8A, प्रश्नावली 8A पर पहुँचते हैं। और 8A में जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, आवाज नहीं करिए, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो। तो इनने कहा कि साइन A की वैल्यू फाइंड करिए और कॉस और टेन, कॉस A की वैल्यू और टेन A के मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज है कौन सा, ABC त्रिभुज है, लेकिन इसमें एक 90 डिग्री का कोण है। जब 90 डिग्री का कोण है तो उसको क्या बोला जाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बोला जाएगा तो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और त्रिभुज बनाएंगे समकोण वाला। ध्यान ये देना है कि 90 डिग्री पे कौन सा बिंदु लेना है, B लेना है, ठीक है। अब A चाहे इधर ले लीजिए, कौन कौन बचा है, A और C बचा हुआ है, तो A इधर ले लेते हैं, C इधर ले लेते हैं। कोई समस्या है इतने में। अब कहोगे यही क्यों लिया हमने, ये सुविधा अनुसार A भी ले लो। यहाँ पर सुविधा, यहाँ से क्या सुविधा हो रही थी कि इनके साथ में सब में देखो A लिखा हुआ है, लगा है ना, सबके साथ में A लगा हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा को हम सीधा लंब कह देंगे। समझ पा रहा है कि नहीं तो अगर यहाँ A मानते तो इसके सामने वाले A लंब कहा जाता। समझ आया, कर्ण नहीं बदलता है बल्कि लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं। कोण बदलने पर या कोण की स्थिति बदलने पर लंब और आधार परस्पर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर इन्हें कहा AB की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, और इन्हें A दिया है BC, और BC की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, और ये क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। और ये कर्ण कहा जाता है तो कर्ण की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब AC की वैल्यू निकालनी है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो कर्ण का स्क्वायर करेंगे वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर एक कोण है A, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। तो लंब की वैल्यू 12 है और आधार की कितनी है, 5। और कर्ण निकालना है तो कर्ण की जगह क्या है, ये AC है, तो AC रखिए बराबर लंब की जगह लंब क्या होगा यहाँ पर BC, और BC की वैल्यू कितनी है, 12। आधार क्या होगा AB, और AB की वैल्यू कितनी है, तो AC का होल स्क्वायर बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 144, यहाँ हो जाएगा 25। तो AC का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 169,
तो AC का स्क्वायर बराबर 169 कितने का वर्ग है? 13 का। वर्ग वर्ग कैंसिल, AC बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि कर्ण कितना आ गया? कर्ण कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? साइन, कॉस और टेन। और कोण क्या दिया गया? ए। चूंकि साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं? ऐसे ही फिर निकालना है हमें कॉस की वैल्यू। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। फिर इसके बाद होता है टेन, टेन है ना इसमें, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब इनकी रखेंगे वैल्यू, ध्यान से देखिएगा। ए है ना, तो ए के लिए लंब कौन सा कहा जाएगा? BC कहा जाएगा ना। तो BC की वैल्यू कितनी है? 12 बटे कर्ण कितना है? ये निकल के आ गया है 13, तो लिखेंगे बटे में 13। तो साइन ए की वैल्यू 12 बटे। कॉसे की निकालना है तो क्या है? आधार। जब ये लंब हो गया तो आधार कौन सा हो गया? ये 5 हो गया ना, ये भी मतलब 5 बटे कर्ण कितना है? 13। फिर इसमें निकालना है टेन ए की, तो टेन ए है ना कोण, तो ए के लिए यहाँ पर क्या माना जाएगा? ये लंब ए माना जाएगा ना, क्योंकि इसके सामने है। तो यहाँ पर क्या हो गया? लंब की वैल्यू 12 है बटे में आधार की वैल्यू 5। तो यही इनके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। कोई समस्या है इतने में? कर ले जाओगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? उतार लो जल्दी।